हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल गुरुकुल बाय ओसवाल। बच्चों, आज इस वीडियो में हम अपना क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 के तो कर ही लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो देखिए, लेसन काफी शॉर्ट है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन वही है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी लेसन से पूछे जाते हैं जो फैक्ट बेस्ड वाले होते हैं, क्योंकि जो आपका ड्रेनेज लेसन है वो सारा का सारा रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहां पर, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी और कहां कहां पे जो लेक्स है वो हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो इसी लेसन में इन्हीं चीजों से रिलेटेड बच्चों आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरुआत करते बच्चों आपके एमसीक्यूज के साथ, क्योंकि आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बाकी के 2, 3 एंड 5 मार्क्स ये पैटर्न रहने वाला है। तो एमसीक्यू में देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है। पहला है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द डैश। तो जब लार्जेस्ट की बात आती है तो ऑब्वियसली कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नील में, बट नील नहीं आएगा, यहाँ पे अमेजोन के बारे में ही आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो देखिए, द महानदी, द तापी, द कृष्णा या फिर गोदावरी। तो ये इसका आंसर है तापी। तो ये जो एस्चुरीज है इसका मतलब सिंपली होता है जो रिवर का जो वाटर होता है वो ज्यादा ड्रिंकेबल होता है। तो देखा जाए तो जब ये एक बड़े से सी के अंदर मिल जाती है तब जाके ये वहां पे एस्चुरीज बन जाती है, यानी कि मीठा पानी खारे पानी में कन्वर्टेड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड होती है, एक तो नेचुरल होती है, एक मैन मेड होती है। पुलकित नहीं है, चिल्का भी नहीं है, संबर भी नहीं है, वो राणा प्रताप है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, और राणा प्रताप ये आपको मिलेगी राजस्थान में। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वूलर लेक। अब वूलर लेक के बारे में तो क्वेश्चन यार बहुत जीके टाइप में भी ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया बिल्कुल टॉप पर जम्मू एंड कश्मीर साइड में आपको मिलेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी की इनमें से एक जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो वो कौन सी है। देखो, पूर्णा आती है, अर्धा भी आती है, प्रायंता भी आती है, बट घाट प्रभा नहीं आती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से रिवर्स है जो शुरुआत होती है स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। देखो, महानदी, नर्मदा और कोयना ये नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको गोदावरी ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी। मैप में भी देखना, आपको वहां पे शो हो जाएगा। ड्रेनेज बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो सिंपली इनमें से कौन सा ड्रेनेज बेसिस है जो साउथ इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स को कवर करता है। तो गोदावरी, कृष्णा नहीं आएगा, मूसी नहीं आएगा, कावेरी साइड आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि विच टाइप ऑफ लेक कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में इनमें से कौन सी लेक है। तो ऑक्सबो लेक नहीं आएगा, लेगून्स भी नहीं आएगा, ग्लेशियर लेक भी नहीं आएगा। तो वो लेक आएगी लेक्स इन बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। तो इसका एक रीजन ये रहता है कि यहाँ पे जो वाटर होता है वो एक तरीके से वो उसका आउटलेट नहीं हो पाता, यानी कि आउटसाइड नहीं रहता, तो पानी वहीं पर ही एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लेक्स आर of great value to human beings. Which of the following statement about lakes given below is incorrect? तो देखिए, हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, ये बिल्कुल ठीक है भैया, लेक्स तो इसी चीज का काम करती है ज्यादातर। इट रिजल्ट्स इन फ्लडिंग, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क टाइप है। कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, ऑब्वियसली ये तो उसके लिए काफी अच्छा काम आती है ना। एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, ये भी इसी का ही पार्ट होता है, लेक्स है ना। टूरिज्म में भी बहुत जने इसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर विजिट करने जाते हैं ना। बट ये रिजल्ट होते हैं फ्लडिंग का, यार ये एग्जैक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट थोड़ी अटपटी सी है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, मतलब ऑड आपको खुद ही पढ़ने में पता चल रहा होगा। आगे की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द कॉजेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन। तो इसमें से रिवर पॉल्यूशन का एक कारण नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल एफिडेंट, ये तो बिल्कुल है। डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज, ये भी आता है। डंपिंग ऑफ द गार्बेज, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एलर्जी ये नहीं आता है।
जलीय जीवन जिसे हम कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हमारे सिंपल से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 2, 3 एंड 5 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसे हम NRCP कहते हैं। NR सिंपली एक तरीके से जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से लाएगी एक स्कीम थी। अंडर दिस एक्शन प्लान pollution abatement works in Indian river are being taken up. Initially 215 scheme of the pollution abatements have been sanctioned. तो ये एक तरीके से जो हमारा एक तरीके से जो रिवर है, इंडियन रिवर्स है, उनको साफ सुथरा करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें 215 स्कीमों को एक तरीके से सैंक्शन किया गया था, जिसमें 69 स्कीम जो है वो कंप्लीटेड कर दी गई इस प्लान के अकॉर्डिंग। टोटल ऑफ 1 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड, जो कि इसके ऊपर अभी काम करना बाकी भी है। अच्छा प्रोजेक्ट है। Which of the lake out of the नागार्जुन सागर, लोकटक, चिल्का एंड गोविंद सागर आर आर्टिफिशियल लेक। तो इनमें से आपको कोई आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में बताना है। तो जैसे नागार्जुन सागर जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, जो कृष्णा रिवर के साइड पे है, और वहीं गोविंद सागर लेक जो हिमाचल प्रदेश साइड में, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है जो क्रिएटेड करती है सतलुज रिवर और भाखड़ा डैम की साइड में, ठीक है। ड्रेनेज मीन्स क्या होता है, व्हाट डज ड्रेनेज मीन्स एंड व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन। तो देखिए ड्रेनेज तो एक तरीके से रिवर सिस्टम होता है एक एरिया का, है ना। कुछ स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग जो होती है, छोटी मोटी जो रिवर्स होती है, जब वो एक तरीके से एक साथ आती है, डायरेक्शन जिनकी अलग अलग जगह से जब एक साथ कम टुगेदर होती है, तो वो मेन रिवर का पार्ट बन जाती है, जो अल्टीमेटली ड्रेन्स इन जो बन जाता है एक तरीके से बड़ी वाटर बॉडी। और साथ ही ये जो एरिया जो ड्रेन होता है एक सिंगल रिवर सिस्टम का, तो इसी को हम ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं। बहुत सी जो डेवलप कंट्री होती है उनका ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा भी होता है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी करना बाकी है। फ्रॉम वेयर डज द रिवर इंडस ओरिजिनेट एंड विच ट्रिब्यूटरी जॉइन द मेन रिवर। तो इंडस कहां से आती है, सिंधु नदी से हम कहते हैं। तो सेवरल ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, जैसे जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड द ऑनजोन, ये सारी जो है वो इंडस की ही है, जो हमें कश्मीर साइड मिलेगी। ज्यादातर जैसे इंडस रिवर का पार्ट है वो पाकिस्तान साइड मिलेगा, क्योंकि पार्टीशन के बाद इंडस जो रिवर है वो तो वहीं पे ही लोकेटेड है ना। तो उसका ज्यादातर पार्ट आपको उस साइड मिलेगा और कुछ कश्मीर साइड में मिलेगा। सतलुज, बीस, रावी, चेनाब, झेलम, ये एक साथ एक तरीके से ज्वाइन करती है, और इंडस के अंदर जो कि मितानकोट जो पाकिस्तान साइड है वहां पे मिल जाती है। गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है, और जो कि राइज होती है स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से, जो कि महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, और ये ड्रेन करती है एक तरीके से बे ऑफ बंगाल जो साउथ ईस्ट का पार्ट है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी काफ़ी लार्जेस्ट माना जाता है पेनिनसुलर रिवर के अंदर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो पूमा, वर्धा, प्रांता, मांजरा, वाइनगंगा, पेनगंगा, ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं। इसका जो बेसिन कवर करता है वो कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, कुछ एमपी का, कुछ उड़ीसा का, और कुछ आंध्र प्रदेश साइड का, जो वेस्टर्न घाट साइड में आपको दिख जाता है। एक्सप्लेन करना है कि व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि हमारी जिंदगी का क्या होगा अगर हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल ना हो। बेशक हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये जो ब्लू प्लेनेट है इसके अंदर ये जो वाटर अभी के समय जो एग्जिस्ट करता है वो ड्रिंकेबल नहीं है, मतलब हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, क्योंकि वो खारा पानी है ना। तो फ्रेश वाटर कहां से हम एक्वायर कर सकते हैं, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, यहां से हम ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है। 70% वाटर है लेकिन वो ड्रिंकेबल नहीं है। तो कुछ ही परसेंट है, जैसे हम 3% की बात करें, उसमें से बहुत रेयर हमें मिलता है, उसे भी हमें प्योरीफाई करना पड़ता है। तो सोच के देखो, अगर पीने लायक पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, जिसे हम स्वीट वाटर, ड्रिंकेबल वाटर या फिर फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं, तो हमारी लाइफ कैसे होगी। तो देखो, सर्वाइवल के लिए, हमारे लैंड के लिए, मतलब जीने के लिए मेंस जो है डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है। इट सर्कुलेट एंड गोज थ्रू आवर बॉडीज एंड रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन एंड कैरी अवे वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे
शरीर का गंदा होता है उसको बाहर निकालने के काम करता है। विदाउट फ्रेश वाटर नो एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड लाइफ वुड बी अ पॉसिबल, कि जिंदगी जीवन मतलब जल ही जीवन है, अक्सर कहते हैं ना वाटर इज लाइफ। सी वाटर इज सॉल्टी, क्योंकि भाई समुद्र का पानी तो वो होता है, नमक वाला होता है, एंड इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर का सब्स्टिट्यूट बन ही नहीं सकता। लाइफ एज वी नो इट विल नॉट बी देयर, जैसा हम सोच रहे वैसी नहीं हो सकती। इसके अलावा नो ट्री विल बी एबल टू ग्रो एंड नो लैंड बेस्ड एनिमल कैन सर्वाइव, इवन बर्ड्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो आप कह सकते हो कि यार कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वाटर। और अक्सर हम देखते हैं कि जब वाटर इतना हमारी गलती ह्यूमंस की वजह से, हम सभी ह्यूमंस को लेके चलते हैं, जब वेस्टेज होती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। सोच के देखो एक दिन घर पे पानी ना आए तो कितना मुश्किल हो जाता है। Why are rivers important for the country's economy? भाई सवाल तो देखो बड़ा कॉमन सा है, आप बना के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़े अच्छे वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी खास हो जाता है कि रिवर कैसे कंट्री की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए रिवर इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए, क्योंकि जो वाटर होता है फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज माना जाता है, जो एसेंशियल होता है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। और वो कौन कौन सी है जो इकोनॉमी में काफी इन्वॉल्व होता है? नंबर 1, रिवर प्रोवाइड कराता है एक तरीके से इरिगेशन, है ना, जो पानी होता है ना, जैसे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की नीड होती है तभी तो उसका काम आएगा। तो रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। दूसरा है कि दे प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल, तो जो नमी होती है कि भाई मिट्टी उपजाऊ बन सके तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है नेविगेशन के लिए, भाई ये जो पानी वाले जहाज होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोस्टल लाइन साइड में तो सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा हेल्प करते हैं जनरेट करने में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली भाई पानी से बिजली भी हम जनरेट करते हैं। और ऑब्वियसली टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लोग देखने आते हैं, है ना। साथ ही साथ ये प्रोवाइड कराता है डोमेस्टिक यूज़, हमारे नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ हमारे जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे जिन्हें हम कहते हैं, उनके लाइवलीहुड काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी जो एक्टिविटी है उसके अंदर फिशरमैन का भी रोल आता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की लिस्ट में आते हैं। मछलियों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं मॉडरेट करने में क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को, जो आसपास का एरियाज होता है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बनी रहे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये चीज़ है, तो दैट इज़ द रीज़न देश की इकोनॉमी के लिए रिवर्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है कि व्हाट इज द रिवर पैटर्न। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो रिवर पैटर्न क्या है, कुछ रिवर पैटर्न के नाम भी आपको बताने हैं। तो देखिए, द स्ट्रीम विद द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द सर्टेन पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, पहला। दूसरा अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया, तो इन बेसिस पर होता है। तो इसके जो पैटर्न है वो हमें 4 टाइप के मिलेंगे, मैं आपको इनकी इमेजेस भी दिखा दूंगा। पहला है डेंट्रिक पैटर्न। ये कैसा होता है? इसमें क्या होता है, जो रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटी होती है वो एक तरीके से फॉलो करते हैं स्लोप ऑफ द टेरेन, जस्ट लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं। दूसरा है रेक्टेंगुलर, जो कि बिल्कुल चौकोर आकार का होता है, दिस अकॉर्ड द स्ट्रांगली जॉइंट रॉकी टेरेन। और तीसरा होता है ट्रेलिस पैटर्न, जो कि थोड़ा ऐसे टाइप का होता है। दिस डेवलप वेयर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, यानी कि जो मजबूत और नरम टाइप की जो चट्टाने होते हैं एग्जिस्ट करते हैं पैरेलल, यानी एक दूसरे के समान, सो दैट द ट्रिब्यूटी जॉइन द रिवर एट मोस्ट द राइट एंगल्स। और लास्ट आता है रेडियल पैटर्न, जो कि बिल्कुल वी शेप टाइप का होता है, उल्टा वी शेप, जिसे डोम होता है ना, डोम टाइप का, वैसा। दिस पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पीक या फिर डोम लाइक का स्ट्रक्चर। अब इनके पैटर्न देख लीजिएगा कैसा है। जैसे डेंट्रिक तो इस टाइप का होता है, जैसे आप देख रहे हो ब्रांचेस टाइप का, ऐसी, है ना, ये रिवर का पैटर्न होगा, एक ऐसी होती है। एक होता है रेक्टेंगुलर टाइप की, जो चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। जो रेडियल टाइप होता है, जो बिल्कुल वी शेप का होता है, उल्टा वी आप कह सकते हो, ए टाइप भी आप कह सकते हो इसे, जो डोम टाइप का होता है, माउंटेन भी कह सकते हो। ट्रेलिस टाइप का जो बिल्कुल इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो ये याद रख सकते हो रिवर पैटर्न अपने माइंड में, ताकि हिट कर जाए तो एग्जाम में आप लिख सको, कंफ्यूज ना हो जाओ कि डेंट्रिक का पैटर्न क्या था, रेक्टेंगुलर का क्या था, या फिर रेडियल का क्या था। एक्सप्लेन करने कोई 3 फीचर्स पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो देखो, हिमालय की रिवर और पेनिनसुलर रिवर, इनके बारे में डिफरेंस भी आ जाता है, तो दोनों आपको कवर करके जाना है।
अगर सेपरेट आ जाए तो सेपरेट में भी लिख देना। तो अगर इसके हम फीचर्स की बात करें, पहला है लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, पूरे 12 महीने नहीं होती है, और उनका जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, जैसे वर्षा होती है मानसून। दिस रिवर जो है हैव शॉर्टन एंड शॉलर कोर्सेज, छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट कहां से शुरू होती है, वेस्टर्न घाट्स, एंड फ्लो करती है किसकी साइड, बे ऑफ बंगाल जो साउथ ईस्ट साइड होता है ना। तो मान लीजिए ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न घाट है, तो यहां से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल जो इस साइड में एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हिमालय रिवर, तो उसके बारे में भी देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर आर द पेरिनियल, इट मीन्स दैट दे हैव द वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये वो हिमालय रिवर होते हैं जो एक तरीके से पूरे 12 महीने काम करती है। द हिमालय रिवर हैव अ लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी एंड द परफॉर्म इंटेंसिव इमोशनली एक्टिविटी इन द अपर कोर्सेज एंड कैरी द ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड्स। तो इन दोनों के बारे में एक मेन वो है कि एक 12 महीने और एक सीजनल के ऊपर डिपेंड करती है। 3 फीचर आप गंगा रिवर के भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में ना सारे इन्हीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि गंगा के बारे में, हिमालय के बारे में, पेनिनसुलर के बारे में, ऐसे सेम सीधे सीधे, ज्यादा इसके अंदर मॉडिफाई होकर भी क्वेश्चन नहीं आता। तो देखिए उसके बारे में भी देख लीजिए। द लेंथ ऑफ द गंगा इज 500 किलोमीटर, और ये लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी भी है, नॉर्थ साइड में हमें देखने को मिलती है, और एग्रीकल्चर भी इसी नॉर्थन प्लेन की साइड में सबसे ज़्यादा होता है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है बहुत सारी है जो ज्वाइन करती है दोनों साइड से, और जो कि एक रिवर बेसिन बनाती है। इसका जो पैटर्न होता है वो डेंट्रिक टाइप का होता है, ब्रांचेस टाइप का, क्योंकि दोनों साइड से है ना, और ब्रांचेस दोनों साइड से होती है। गंगा जो करती है वो ओरिजिनेट होती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसका जो हीट वाटर होता है गंगा का उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये ज्वाइन करते हैं अलकनंदा को देवप्रयाग में जो उत्तराखंड साइड में, और साथ ही हरिद्वार में जो गंगा इमर्ज करती है माउंटेन्स की साइड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जो हमने ऑलरेडी पहले भी कवर कर लिया था। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो अगर हिमालय रिवर्स की बात करें तो दे राइज फ्रॉम द ग्लेशियर और स्प्रिंग इन द हाई माउंटेन्स, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में बिल्कुल टॉप लेवल पे है। पेरिनियल इन द नेचर ड्यू टू द ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर, ओनली सुटेबल, क्योंकि 12 महीने होती है ना इसका फ्लो, क्योंकि जो बारिश का मतलब जो एक तरीके से बर्फ होती है वो पिघल के ही एक फ्लो करने का रिवर बन जाती है, मतलब पानी की तरह होता है ना, स्लाइडर टाइप जैसी आती है, तो इसलिए ये पूरे साल चलता है। ये सुटेबल मानी जाती है जनरेट करने में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हिली रीजन के अंदर। साथ ही साथ दे आर स्लो फ्लोइंग इन द प्लेन्स एंड डैम्स नीड टू बी अ बिल्ड टू क्रिएट अ वाटरफॉल्स। ऑन द अदर साइड पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये एक तरीके से राइज होती है फ्रॉम द प्लेटू एंड द हाईलैंड साइड से, और ये सीजनल होती है क्योंकि इनका जो वाटर होता है काफी हद तक डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, और ये फ्लो करती है हाई स्पीड से, क्योंकि इसका क्योंकि वाटर they flow at the high speed due to the form of waterfalls, and those being the suitable for the hydroelectricity generations। तो ये आपका डिफरेंसेस है हिमालय रिवर और पेनिनसुलर के बीच में। हो सके आपको ये जो इजी से क्वेश्चन है ड्रेनेज चैप्टर के काफ़ी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। बड़े सिंपल रखे मैंने आपके लिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम भी देखोगे आपको नेट पे अवेलेबल मिल भी जाएगा, तब भी आप देखोगे इन लेसन से रिलेटेड कोई भी इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बड़े ही सिंपल से है, क्योंकि आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन कौन से आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो जितनी भी हिमालय और ये पेनिनसुलर वाले जितने भी क्वेश्चन आए ना उनको तो आप बिल्कुल मार्क करके जाइएगा, क्योंकि ये गारंटीड होता है कि लेसन में से एग्जामिनर बार बार इनको जरूर पूछता है। होप सो कि बच्चों आपको इस चैप्टर के भी काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और यही था आज की इस वीडियो में। ज्योग्राफी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों के लिंक मिल जाएंगे, आप इनके क्वेश्चन आंसर देख लेना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भैया 9th-10th के लिए ही आपका ये चैनल है। आपको लाइव क्लासेज, शॉर्ट वीडियोस और रिकॉर्डेड वीडियो सभी आपको कंटेंट, स्पेशली 9th-10th के स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट का, एसएसटी ही नहीं, साइंस, इंग्लिश सभी आपको मिलता है, क्योंकि डेडिकेटेड है 9th-10th के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी
भी इन्वाइट कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम मिलके कर सकें। ठीक है, तो अभी तो आपकी 9th है, फिर आगे 10th भी आपको करनी है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, बढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।